हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 की देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पीछे इसी टॉपिक्स थोड़ा सा देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। वी आर वी नॉट लकी प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? Miravities of flower that enjoy the gazing at scent and perfume that we swoon over. तो हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑफकोर्स लकी है। इसकी वजह से हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं मिल रहे हैं, जिसका हम यूज़ क्या क्या करने कर रहे हैं, सेंट बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में। ठीक है, और उनके जो अट्रैक्टिव कलर्स हैं, जो कलर हैं वो इतने अट्रैक्टिव अट्रैक्ट अस देयर एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उनका जो अट्रैक्टिव कलर है उससे उससे क्या प्लांट को भी फायदे मिल रहे हैं कि उनका पॉलिनेशन हो जा रहा है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है इजीली, क्योंकि जो पॉलिनेटर है उनके इतने अट्रैक्टिव कलर को देख के ही अट्रैक्ट होते हैं उनके साइड, जिससे वो नेक्टर लेते हैं और अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा देते हैं या पॉलिनेशन करा देते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर यूज्ड आवर ओन सेल्फिनेस। तो फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनका एक खुद का आइडेंटिटी है, वो अपने लिए है। तो वो देखो, फ्लावर जो होते हैं वो कैसे दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर जिसमें भी फ्लावर्स हमें दिखने मिलेंगे, जितने भी प्लांट्स में अगर उसमें फ्लावर्स देखने को मिले, दैट्स मीन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस? 11 चैप्टर हमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा था कि इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, साइमोस एंड रेसिमोस। ठीक है, तो एक्चुअली मीनिंग क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब है, मोटा मोटा समझ सकते हो कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, ठीक है, क्लस्टर, पूरे क्लस्टर ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। तो पूरे क्लस्टर जो फ्लावर की हैं उनकी जो छोटे छोटे अरेंजमेंट हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। और ये टू टाइप्स के होते हैं, हमने 11 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फ्लावर्स होते हैं एंड फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। फ्लोर फ्लोरल पार्ट्स क्या क्या, कैसे कैलिस हुए, कोरोला तो ये देख ही रहे हैं हम, एंड एंडोशियम, गायनेशियम, ये सब फ्लोरल पार्ट्स हैं। अमेजिंग रेंज अडेप्ट टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, जिससे क्या बनाते हैं, लास्ट इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या बनाते हैं, उनका इन प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? हमें अल्टीमेटली फ्रूट्स एंड सीड्स मिलते हैं। तो ये इतना अडेप्ट करके रखे हैं। ऐसी फ्लावरिंग प्लांट्स में है जिसमें फ्लावर आएगा तो फ्रूट्स भी आएंगे, फ्रूट हैं तो सीड भी आएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मार्फोलॉजी में पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट वही एंजियोस्पर्म। ठीक है, फ्लावर फैसिनेट द ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो फ्लावर होता है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस इमेमोरियल। ठीक है, ह्यूमन आज से नहीं, बहुत पहले टाइम से ही क्या कर रहा है, फ्लावर का यूज़ कर रहा है, उससे क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सब वेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने लव को एक्सप्रेस करने के भी लिए भी आजकल फ्लावर यूज़ हो रहे हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यूज। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि इसका ऑर्नामेंटल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, शादी में फ्लावर्स पूरे ब्राइड्स पहनती है, एंड सोशल, रिलीजियस फॉर्म में। ठीक है, सब जगह पे यूज़ हो रहे हैं फ्लावर्स के। ठीक है,
ये सिंबल ऑफ कन्वेइंग द इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस, ग्रीव, मॉर्निंग। ठीक है, तो इससे हम इन फ्लावर के कलर को देके हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। किसी को जैसे लव्स हैं, अफेक्शंस हैं, फ्रेंडशिप है, दुख है। ठीक है, ये सब को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्लावर देके, उसके कलर को देख के। ठीक है, ये डायग्राम है किसका, देख रहे हो? एलएस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखो, ओवरी, ये सब पार्ट्स दिखेंगे हमें फ्लावर के। ओवरी, सेपल्स, देख रहे हो ये सेपल ग्रीन कलर के, ये ओवरी एंड पेटल्स, जो कलरिंग कलर कोरोला भी बोलते हैं उसको, एंथर, स्टिग्मा, यहाँ पे ही जर्मिनेशन होता है, स्टाइल्स। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये किसका पार्ट है? फीमेल का। और एंथर, फिलामेंट ये किसका पार्ट है? मेल का। ओके, ध्यान में रखना। और एक्सेसरी क्या होते हैं? सेपल्स एंड पेटल्स। और नेम ऑफ 5 फ्लावर्स एंड दैट आर यूज इन सोशल कल्चर। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आपको पता होंगे नेम, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ओके, सनफ्लावर्स, रोज, लोटस, ठीक है, सब देख लेना। To biologists, flowers are morphologically and embryologically marvelous and site of sexual reproduction. तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजी साइंटिस्ट हैं, उनके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनता है क्या? इससे हम फ्लावर का हम क्या करेंगे? उससे उसकी मॉर्फोलॉजी का डिफाइन करेंगे और उसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताएंगे, और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कि अपनी, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं प्रोजनी में, एंड उसकी सेक्सुअल लाइफ के भी बारे में पता कर रहे हैं, एंड सारी चीज़ें होती हैं। कैन यू नेम 2 पार्ट्स इन द फ्लावर विच हैव 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ? ऑफकोर्स ये पार्ट कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन, ये वाला पॉइंट हमने पीछे भी देखा था, लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट का में जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है वह कैसे होता है? Much before the actual flower seen on the plant, decision that the plant is going to the flower has taken place. तो बहुत फ्लावर तुरंत नहीं आते, पहले प्लांट उगते हैं, इसके बाद ही फ्लावरिंग आती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसा डेवलपमेंट होता है, वो देखते हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएटेड। तो पहले कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर उस स्ट्रक्चर में क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन, थोड़ा मैच्योरेशन आएगा, और लास्ट में किस में डेवलप हो जाएगा? फ्लावर प्रीमोर्डियम। फिर आगे हम देखते हैं स्टामेंस क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। ओके, तो जो मेल पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्टामेंस, इसके पास 2 पार्ट होते हैं। एक फिलामेंट जो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड सेकेंड पार्ट इज terminal, generally bilobed structure, that is called anther. इसके पास एंथर एंड फिलामेंट 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टामेंस। तो जो प्रोक्सिमल एंड है फिलामेंट का, ठीक है, वो किससे अटैच होता है? थैलेमस से या पेटल्स ऑफ द फ्लावर। तो ठीक है, क्या हम समझे कि जो एंथर होता है, क्या हमने समझा कि जो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच होता है? वो क्लोजली अटैच होता है अपने थैलेमस से या पेटल ऑफ फ्लावर से। जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेंस वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, तो सब में नंबर ऑफ कितना स्टामेंस है और उसकी लेंथ कितनी है, सब सारे स्टामेंट्स की डिफरेंट होती है। सारे डिफरेंट 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 स्पीसीज फ्लावर के डिफरेंट होंगे। ठीक है, जब मान लिया कि हमने 10 फ्लावर्स लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के थे, फिर उसको हमने देखा,
क्रॉस सेक्शन साइड कट करके देखा, और इसके बाद हमने देखा क्या, लार्ज वेरिएशन इन साइज, सबकी साइज में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है। कुछ बहुत छोटा बड़ा ऐसे अलग अलग टाइप के मिले, और केयरफुली ऑब्जर्वेशन के बाद हमने देखा प्रत्येक स्टामेंस को पहले डाइसेक्ट किया और माइक्रोस्कोप पे देखा। तो क्या देखा हमने, उनके डिफरेंट टाइप के शेप देखे एंड किस तरह से वो एंथर से अटैच हैं। तो हम थोड़ा सा अब आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एक टिपिकल हम जनरल एंजियोस्पर्म देखते हैं जिसका एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। अभी हम पीछे देखें, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, प्रत्येक लोब पे टू थीका है, दैट इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस। इट हैज टू लोब्स, ठीक है। अब ईच लोब मान लिया ये लोब है, इस लोब में क्या है, ईच लोब है टू थीका, मान लिया इसके पास टू थीका है, कितना है, टू थीका। ये एक लोब है, इट हैज टू थीका, इसलिए इसको क्या बोले, डाइथिकस। और लॉन्जिट्यूडिनल ग्यूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका को सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर उनकी टिश्यूज लेंगे और हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन करके, ठीक है। तो बाइलोब स्ट्रक्चर जो भी होता है एंथर का, वो कैसा हमको प्रॉपरली दिखता है ट्रांसफर सेक्शन करने पे, ठीक है। किसी भी एंथर का हमें अगर बाइलोब स्ट्रक्चर देखना है तो वो ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा। तो हमें क्या दिखेगा उसमें, एंथर इज फोर साइडेड या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसके पास होता है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, टू इन ईच लोब। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, प्रत्येक लोब में दो थीका होता है, ठीक है, प्रत्येक लोब में दो थीका होता है। और यहाँ पे कितने होते हैं, दो लोब मतलब यहाँ पे भी बोल दिया चार माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, दो, ठीक है। तो दो लोब में कितना होगा, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टू इन ईच लोब, ठीक है। फिर से समझो, मान लिया ये एंथर है, एक एंथर में पीछे पड़े दो थीकस होता है, इसलिए इसको डाइथिका, जो लॉन्जिट्यूडनली जा रहा है, ठीक है, लेंथ को सेपरेट कर रहा है ना, एक इधर ले एक इधर ले, समझ में आ रहा है। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो एंथर का होता है, एंथर का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल मतलब दो थीका आए थे, इसलिए टेट्रागोनल, चार साइडेड एंथर हमको चार टाइप के दिखने लगे। और इसमें आगे चार माइक्रोस्पोरेंजिया जो कहते हैं दो एक लोब में दो होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप होता है, पोलेन सैक में। किस में डेवलप होता है, पोलेन सैक में। तो इस पोलेन सैक में एक कैविटी या स्पेस होता है, समझ में आ रहा है, पोलेन सैक कैविटी या स्पेस है, इसी में क्या होते हैं, इसी में क्या रहते हैं, पैक्ड होते हैं एंथर पोलेन ग्रेन। क्या क्या होते हैं, इसी में क्या पैक्ड होते हैं, पोलेन ग्रेन, ठीक है। तो समझ में आया, डाइथिकस है तो इसको इससे क्या हुआ, एक लोब डाइथिकस है तो दो लोब है, दोनों भी डाइथिकस होंगे। इस तरह से फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हमें मिल गया, ठीक है। और फोर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुआ पोलेन सैक में, और पोलेन सैक में क्या क्या हम रखते हैं पैक करके, पोलेन सैक समझो एक कैविटी है, उसमें क्या पैक करके रखते हैं, अपना मैच्योर पोलेन ग्रेन, समझे। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, ये किसका देख रहा है, थ्री डायमेंशनल कट, थ्री डायमेंशनल एंथर को हम देख रहे हैं। तो इसमें कैसा देखो, क्या देखने को मिला इस एंथर में हमें,
पोलन ग्रेन है, हैं? पोलन ग्रेन कहाँ पर है, देख रहे हो, इसके माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक में ही है ना। और ये क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस, लाइन ऑफ डाइसेंस जो लॉन्जिट्यूडनली है, देख रहे हो, लाइन्स ऑफ डाइसेंस, ये लॉन्जिट्यूडनली है, जिसकी वजह से जब जब डाइसेंस होगा या मैच्योर होगा या सूखेगा जब, तो हमें पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे यहीं से, इसी लाइन से, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही बाद में डेवलप होता है पोलन सैक में, जो एक कैविटी है, ठीक है, ये भी एक कैविटी समझो, जो आगे चल के क्या बनाता है, पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन का पैकेज पैक्ड होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर में 4 होता है, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि दो थे, एक लोब में 2 थीका, तो इस हिसाब से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाते हैं, ठीक है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन, हम ट्रांसवर्स सेक्शन ही करेंगे तभी हमें अच्छे से दिखेगा एंथर। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर टू द सर्कुलर इन आउटलाइन, तो हमें कैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है, सर्कुलर दिखता है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे दिखा है, उसकी आउटलाइन कैसी होती है, सर्कुलर होती है, सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, इसी, हाँ 4 वॉल लेयर्स हैं उसके पास, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टपेटम। तो इंडोथीसियम में होता है, यही बाद में डेहिसेंस होता है, ये क्या करता है, डेहिसेंस का काम करते हैं। मिडल लेयर है जो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, और टपेटम नरिश करते हैं पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो ये सारे लेयर्स है। तो आउटर 3 लेयर इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टपेटम, ये आउटर 3 लेयर क्या होते हैं, क्या करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, perform the function of protection and help dehiscence of anther to release the pollen। तो जो इंडोथियम, मिडल लेयर एंड टपेटम है, ये वॉल क्या कर बनाती है, ये क्या ही रिलीज करती है, ये रिलीज करती है पोलन ग्रेन, क्या रिलीज करती है, पोलन ग्रेन, और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, तीनों वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, इसके अंदर ही क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, और रिलीज जैसे ही डेhiscence होता है इंडोथीसियम में, और रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन को। इनर मोस्ट वॉल लेयर कॉल्ड टपेटम, ये नरिश करता है पोलन ग्रेन को, समझे। तो 4 लेयर्स हैं, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टपेटम प्रोटेक्शन करती हैं पोलन ग्रेन का, एंड रिलीज करती हैं पोलन ग्रेन को फ्रॉम द एंथर थ्रू द, जब डेhiscence होगा तो एंथर बाहर, पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ द टपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव, टपेटम के जो सेल्स होते हैं किसी इसमें डेंस साइटोप्लाज्मा होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। टपेटम में न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो वो उसमें साइटोप्लाज्मा होता है और बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उस न्यूट्रिशन में। अब हम आगे देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पे क्या पूछा है, टपेटम सीड्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड, ऑफ कोर्स हो जाएगा। व्हेन एंथर इज यंग ग्रुप, जब एंथर यंग है, छोटा है, न्यू है, तो ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सही है। तो जब एंथर यंग होता है, ठीक है, बडिंग फॉर्म में रहता है, या वो छोटा रहता है, डेवलप फॉर्म में नहीं रहता, तो उसके जो टिश्यू है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पड़े हैं, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ग्रुप ऑफ या स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम जो 4 होते हैं उनके सेंटर में होते हैं, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, and third, as anther develops, center of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। तो हम माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर वही क्या हुआ, पोलन ग्रेन, कैसे बनते हैं, तो स्पोरोजिनस टिश्यू मान लिया,
तो इस तरह से अंतर है। इस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। ये क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसकी सर्कुलर आउटलाइन होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये पहले स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर है। स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बोलेंगे, क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर से मियोटिक डिवीजन है, और क्या क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अच्छा, प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड होता है, तो क्या होता है इसमें, ये यन होता है, क्या होता है, यन, ठीक है। हम आगे चलते हैं, बहुत ही बाकायदे से मैं बता रही हूँ, बस प्रॉपरली आप पढ़ लो इसे, ठीक है। बस इसे प्रॉपरली पढ़ लो। एक बार हम देखो स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इन लार्ज व्यू ऑफ वॉल लेयर्स, हम वॉल लेयर को या डेसन अंतर को देखते हैं। देखो, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, इंडोथीसियम उसके अंदर, इसे फिर मिडल लेयर, फिर इसके बाद क्या आया, टपेटम, और सबसे अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और फिर जब स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रा, और फिर उसके बाद वो माइक्रोस्पोर में बदल जाता है, ठीक है। ये जो आउटर 3 लेयर्स है, सॉरी इनर 3 लेयर्स, इंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड टपेटम क्या बनाते हैं, ये तीनों भी वाल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और डेहिसेंस करते हैं, और जिससे वहां से क्या रिलीज हो, पोलिन ग्रेन, ठीक है। ध्यान दो, टपेटम हैज न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, टपेटम हैज न्यूक्लियस, जस्ट देख लो, क्योंकि इसके पास क्या, ये टपेटम मतलब साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस है वो न्यूट्रिटिव है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन देता है ग्रोइंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू का होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, ठीक है, उसके सेंटर में होते हैं, और गिव राइज टू द, इससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं मियोटिक डिवीजन के थ्रू। फिर वन पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के थ्रू। तो क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक डिफ्रेंशिएट होगा, मैच्योर होगा, और फिर इसमें मियोटिक डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और फिर से क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बोला, फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स, तो एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक पोलन मदर सेल से क्या बनता है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्टली इसको ध्यान रख लो। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, किसमें मैच्योर होगा, पोलन मदर सेल्स में या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। फिर वहां से वो टेट्राड में कन्वर्ट होगा मियोटिक डिवीजन के थ्रू, और फिर से मियोटिक डिवीजन होके क्या बना लेगा, या फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस किसकी वजह से हुआ, मियोसिस के थ्रू, और इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि हम माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस जानना स्पोंजियम एक कैविटी है जहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, वहाँ से वो डिफ्रेंशिएट होगा पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और फिर इसके बाद मियोटिक डिवीजन होगा, बनेगा टेट्राड्स, और फिर टेट्राड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोस्पोर। तो 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, तो ये माइक्रोस्पोर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बनेंगे, वही बोल रहा है। माइक्रोस्पोर टेट्राड
तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि ये फोर सेल के क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और इसी से चार बनते हैं। एंथर मैच्योर होंगे जब डिहाइड्रेट होंगे एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट ईच अदर डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर जब एक दूसरे से टूटेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, पोलन ग्रेन में। डेhiscence होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, तो वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे और डिसोसिएट होंगे और क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन बना लेंगे। ठीक है। Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grain are formed that are released with dehiscence of anther। तो एक माइक्रोस्कोर क्या कहला है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई थाउजेंड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है। वो कब निकलता है, जब डेhiscence होगा, हम बार बार पढ़ रहे हैं, डेhiscence हो, डिहाइड्रेट हो, डिसोसिएट होगा, तभी किसे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट सारा समझा, समझ में आया ना, पॉइंट खत्म हो गया। कैसे एंथर में कैसे पोलन का फॉर्मेशन हो रहा है या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने देख लिया है। स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, फिर इसका मियोटिक डिवीजन होता है, कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, और माइक्रोस्पोर टेट्राड फंक्शनल फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसमें टेट्राड माइक्रोस्पोर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर सेल के क्लस्टर है। ठीक है, इसलिए फोर माइक्रोस्पोर बनाते हैं, एक पोलन मदर सेल से फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बार बार मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये लाइन को भूलना मत, अच्छे से देखो। अब हम आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट से। ठीक है। टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस एनी फ्लावर। अगर हम किसी भी हिबिस्कस प्लांट है या कोई भी प्लांट है, उसको हम जरा सा भी टच कर लिए तो हमें कैसा दिखता है, हमारे हाथ में क्या आ जाते हैं, हमारी उंगलियों में ये लोइस पाउडरी कुछ तो आ जाता है, वही क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, वही पोलन ग्रेन होता है। तो स्प्रिंकल ऑफ दिस ग्रेन ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ स्लाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़े से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन को लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, वाटर को डालेंगे और स्लाइड पे देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अब हम क्या देखेंगे, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, कितने वेरिएशन टाइप के इस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे क्या है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है। यू विल रियलाइज दैट वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, हम लोग अलग अलग साइज के, शेप के, कलर के, डिज़ाइन के, हमें क्या मिल रहा है, पोलन ग्रेन। ठीक है। किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, अलग अलग साइज के, एक साइज के भी नहीं होते हैं, उनकी शेप भी चेंज है। ठीक है, को और उनके कलर्स भी चेंज है। और ये अगर ये डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट साइज से और कलर्स होंगे, ध्यान रखना। जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो ये किसका डायमीटर कहता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये इसके पास दो लेयर्स होते हैं। पोलन ग्रेन हैज टू लेयर्स। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो एक्साइन जो होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। ये इतना हार्ड मतलब देता है, स्पोरुलिन इतना हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है पोलन ग्रेन को, तो ये क्या ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, इस पर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या बैक्टीरिया वर्क नहीं कर पाते, इसको ब्रेक नहीं कर पाते, इसको नष्ट नहीं कर पाते। तो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को सह सकता है, और हाई अल्कली को भी ये सह सकता है। ठीक है। तो पोलन 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उसका। इसके पास दो लेयर्स है, आउटर एक्साइन जो स्पोरोपोलिन से बना होता है। ये ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं,
चाहे अल्कलीज है, चाहे क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, सब पे कोई भी उस पे उसको नष्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। द नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन सो फॉर नोन। कोई स्पोरोपोलिन की वजह से ये कोई भी एंजाइम उसे डिग्रेड भी नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड germ pore. स्पोरोपोलिन इज अपसेट। ठीक है, जब मान लिया ये पोलन ग्रेन है और इसके पास एक इनर लेयर्स है और एक आउटर लेयर्स है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होता है वो कंटिन्यूसली सब में क्या स्पोरुलिन प्रेजेंट नहीं होगा, कहीं कहीं उसमें क्या होगा, कहीं कहीं क्या होगा, उसमें पोर होंगे, प्रोमिनेंट अपर्चर होंगे, जिसे जिसे ही क्या कहेंगे हम, जिसे हम कहेंगे हम वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। इसके लिए उसे उस जहाँ पे एब्सेंट है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जर्म पोर। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। The grain are well preserved as a fossil because of present of sporopollenin. तो इस स्पोरोपोलिन की वजह से हम जो पोलन ग्रेन है ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इजीली, उसको ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। तो ये क्या है, इसको काफ़ी टाइम तक हम इसको प्रिजर्व करके एज अ फॉसिल रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेट एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। अभी हमने देखा जो एक्साइन होता है, जो इसका आउटर स्ट्रक्चर उसके उसके देख रहे हैं हम कैसा कांटे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो डिज़ाइन हमें अलग अलग तरह के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनर इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। आउटर एक्साइन था, इनर क्या होगा, इंटाइन। तो ये कंटिन्यूसली है, वो कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि वहाँ पे कहीं कहीं क्या पथे पाए गए थे, जर्म पोर या पर्चर पाए गए थे। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं थी, ये कंटिन्यूस लेयर है। और इसमें क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का। जबकि एक्साइन किसका बना होता था, उसके उसके पास किसकी कवरिंग होती है, स्पोरोपोलिन की। ठीक है, साइटोप्लाज्मा पोलन ग्रेन आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो इंटाइन के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, उसके वो किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर, इसके पास क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। तो पोलन ग्रेन के आउटर लेयर क्या है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जैसे ये मैच्योर होता है उसके पास दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो बिगर होती हैं, इसके पास फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं और ये इरेगुलर शेप्ड इसके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके पास इसकी न्यूक्लियस कैसी होती है, इरेगुलर शेप्ड और थोड़ी लार्ज होती है। ठीक है, इसकी साइज लार्ज है। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो हम देखते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स है, देख रहे हो, ये फूड रिजर्व करता है, ये लास्ट है। जनरेटिव सेल्स स्मॉल है कंपेरेटिवली इसके। ठीक है, और देख रहे हो इसके इसका जो न्यूक्लियस हो किस कैसा शेप का है, स्पेंडल शेप का, इसका इरेगुलर शेप है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेजिटेटिव बिगर होता है, अभी देखा इस पे पास फूड रिजर्व है और न्यूक्लियस इरेगुलर्स है। द जनरेटिव सेल्स क्या होते हैं, वो फ्लोट करते हैं वेजिटेटिव सेल्स में। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्मा में जनरेटिव सेल्स होते हैं, इसकी न्यूक्लियस स्पिंडल शेप की होती है। एंड 60% एंजियोस्पर्म, हमने जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें 60% कैसे होते हैं, उनका पोलिंग होता है टू सेल स्टेज, मतलब उसके पास वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 40% स्पीसीज हैं उनमें कैसे होते हैं, जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाते हैं और माइटोटिकली और किसमें क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टू मेल गैमिट्स। ठीक है, इससे 3 सेल स्टेज हो गया ना, 2 मेल गैमिट्स और एक वेजिटेटिव सेल्स, इस मिला के 3 सेल बन गए। ठीक है, 3 सेल 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें 3 सेल स्टेज होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट्स जिसके पास है, मतलब फर्टिलाइजेशन का काम कौन करने वाला है,
यही करने वाला है जनरेटिव सेल्स। समझ में आया, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये फर्टिलाइजेशन यही करेगा। आगे देखते हैं।